क्या हाल चाल। मैं हूं पीयूष भारती और आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का। ठीक है, इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को चलिए डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं कि नोट्स आपको कहाँ मिलने वाले हैं। ठीक है, नोट्स आपको ऐप पर मिलेंगे। ऐप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक, चलिए तो मैं आपको बता दूं कि ऐप स्क्रीन में कैसे नोट्स आप लोग ले सकते हैं। चलिए मैं आपको ऐप स्क्रीन की तरफ में लेके चलता हूं। सकते हैं आप लोग विलो एजुकेशन के हम लोग ऐप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या नोट्स आप लोग को मिलने वाले हैं। चलिए नोट्स के सेक्शन के बारे में बता देते हैं कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है। जस्ट एक यूट्यूब चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे चलने के बाद एक बार हम लोग फिर से नीचे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, जस्ट लिखा हुआ है क्लास 10 BSCB इंग्लिश मीडियम। इस पर जस्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है क्लास नोट्स क्लिक हेयर, तो आप लोग को जस्ट क्लिक भी कर देना है यहाँ पर ही। ठीक है, तो चलिए इसको क्लिक करके हम लोग अपनी नोट्स के सेक्शन पर आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। नोट्स के सेक्शन के आने के बाद आप लोग के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो एग्जाम में स्पेशल रहे, चाहे जीरो टू हीरो बैच। सारी नोट्स जो जो अभी मैंने बनाया था वो आपके सामने प्रेजेंट होगी। SST सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली क्वेश्चंस वाली भी सीरीज यहाँ पर अपलोड की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं नोट्स सारी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि BSCB में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो BSCB अपडेट होती है, यहाँ पर सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। सारे अपडेट एडमिट कार्ड हो क्लास 10 का या फिर मॉडल पेपर एग्जाम रूटीन, सारा चीज़ आपको इस अपडेट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और भी चीज़ें हैं तो इसको मैं बता देता हूँ। इस क्लास 10 में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेंगी क्लास 10 वाली रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगी कि क्लास देख सकते हैं, यहाँ से ही आप लोग को सारी प्रीवियस क्लासेस इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, चलिए और मैं आपको यहाँ पर एक दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आप लोग अगर रिवीजन नोट्स में जाइएगा तो यहाँ पर परचेज करने का आ जाएगा। ठीक है, परचेज करने का आएगा। चलिए इसमें परचेज करने की सेक्शन के लिए विधि बता देता हूँ। यहाँ पर आप मारिएगा 100 रुपीज़, डन करके सर्च मारिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आएगा मैथ्स रिवीजन नोट्स। इस नोट्स को आप लोग खरीद सकते हैं, नहीं भी खरीदिएगा अभी इसको तत्काल मैंने अपडेट नहीं किया, तो इस नोट्स को अभी आप लोग नहीं भी बेहतर रहेगा खरीदने का। ठीक है, चलिए तो मैं आपको, चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो होप गाइज आप लोग बहुत अच्छे से देख लिए होंगे। चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आज हम लोग बिहार बोर्ड का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, चलिए डिस्कस करें। चलिए तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आता है कुछ इस प्रकार से। When did the Consumer Protection Act passed in India? Consumer Protection Act come into force in India. सॉरी, कब हमारा कॉपरा जो है, कॉपरा वो हमारे इंडिया में फोर्स करके लाया गया था, तो वो जो है 1986 में पास्ड हुई थी इंडिया में। ठीक है, चलिए विच रिकॉग्नाइज्ड मार्क इज रिक्वायर्ड टू चेक द प्योरिटी ऑफ फूड। फूड का प्योरिटी को हम लोग कौन सा मार्क से चेक करते हैं, तो वो है आप लोग का ISI मार्क। कौन सा है ना, तो वो है एग मार्क। क्या है, एग मार्क। ठीक है, चलिए एग मार्क है, क्या है, अरे एग मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। व्हेन इज कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। इन इंडिया बोले तो कंज्यूमर राइट्स डे जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और 2023 में भी मनाया जाएगा आप लोग कंज्यूमर राइट्स डे। ठीक है, और ये वेडनेसडे पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो कौन सा मार्क जो है स्टैंडर्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को करता है, तो हमारा जो है एग मार्क वो करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसका जो होगा ना 1 मार्क नहीं, आप लोग ISI मार्क ही रखना, इंडियन स्टैंडर्ड ये वाला ISI मार्क, ठीक है। इसको आप लोग देख लेना। देखो ऐसा है ISI मार्क होता है, आप लोग देखे भी होगी, ट्रायंगल जैसा बना होगा, बोल ठीक है। तो कुछ ऐसा आपका बना हुआ रहता है, तो इसलिए आपका ISI मार्क होगा, ठीक है। चलिए, तो हाउ मच इज़ द एप्लीकेशन फ़ी फॉर मेकिंग अ कंज्यूमर कंप्लेंट। कंज्यूमर कंप्लेन करने के लिए कैसा एप्लीकेशन फ़ी लगता है, तो हम लोग को 0 रुपया फ़ी लगता है। कैसा, कितना लगता है, 0 रुपया, ठीक है। कोई भी कंप्लेन करने पर फ़ी नहीं लगता है। व्हेन वाज द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट पास इन इंडिया, तो हम लोग का जो है 1997 में पास हुआ था, ठीक। व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो 2005 में बना था, ठीक। विच रिकॉग्नाइज मार्क इज नेसेसरी टू इंश्योर द प्योरिटी ऑफ गोल्ड। गोल्ड में बनने के लिए आपको हॉल मार्क चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर वैल्यू है गुड का बहुत ज़्यादा, 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम, तो आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, सॉरी स्टेट कमीशन में, ठीक है, कंप्लेन करने के लिए। चलिए, और नेशनल में आप लोग को 1 करोड़ से ज़्यादा और फिर बहुत सारे, और इसमें आप लोग का 20 लाख से कम, ठीक है, 20 लाख से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो व्हाट आर द अच्छा, अब आती है हमारी सब्जेक्टिव वाली सीरीज़। तो सब्जेक्टिव वाली के लिए तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है, कौन सा मेन थिंग्स है जो हम लोग को माइंड में रखना चाहिए। कुछ खरीदने के लिए कुछ पॉइंट्स को लिखना है। सबसे पहले तो हम लोग को प्योरिटी ऑफ द आइटम, क्या उसका प्योरिटी है, उसको अडल्ट्रेशन खा सकते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ। फिर मैन्युफैक्चर डेट और उसका प्राइस देख के लेना चाहिए, ठीक है। रेड वेरियस स्लोगन्स फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस, कुछ कंज्यूमर अवेयरनेस के चलते आप लोग स्लोगन लिखिए। तो एक स्लोगन आप लोग लिख सकते हैं, एन अलर्ट कंज्यूमर इज सेफ कंज्यूमर। सावधान कंज्यूमर ही अच्छे कंज्यूमर हो सकते हैं। कस्टमर बिहेवियर, रिकॉग्नाइज योर राइट्स। वेकअप कस्टमर, वेकअप, जागो ग्राहक जागो। प्रोटेक्ट योर राइट्स एज अ कस्टमर, ठीक है। तो अगर कंज्यूमर है हम लोग तो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन सम रीजंस द लीड टू कस्टमर कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सप्लॉयटेशन यानी कि उसको, है ना, एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है, उसको कैसे बिहेव किया जाता है। तो हम लोग को लैक ऑफ मेजरमेंट, कभी नाप तोल में गड़बड़ी हो जाती है। तो चार्जिंग मोर देन फेयर प्राइस, तो MRP से ज़्यादा चार्ज किया जाता है। फिर इनफेरियर गुड्स, सेल ऑफ, ब्लैक मार्केटिंग ऑफ गुड्स, बहुत सारा चीज़ होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं, डिस्कस सम ऑफ हिज ड्यूटीज एज अ कंज्यूमर इन द मार्केट। तो कंज्यूमर एज इन द मार्केट, कुछ ड्यूटीज़ को डिस्कस करना है। तो आप लोग यहाँ पर रिसिप्ट ले सकते हैं, उससे क्वालिटी ऑफ द आइटम पूछ सकते हैं परचेजिंग से पहले। ब्रांड को चेक करना चाहिए और टेम्पटिंग एडवर्टाइजमेंट से बचना चाहिए, है ना। रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटिंग एंड चीटिंग, ठीक है। तो कंज्यूमर कौन है, ब्रीफली को एक्सप्लेन करना है। एवरी पर्सन इज अ कंज्यूमर हु बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट एंड यूजेस फॉर इट, है ना। चलिए, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आती है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये लॉन्ग है हमारी, क्या है, लॉन्ग है। लॉन्ग को चलिए डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंज्यूमर का राइट क्या है। तो सबसे पहला है कि उसे सेफ्टी में मिलना चाहिए, राइट टू सेफ्टी। दिस इज़ द फर्स्ट राइट ऑफ द कंज्यूमर, है ना, बचाव के लिए। द कंज्यूमर हैज़ द राइट दैट ही इज़ बाइंग गुड्स फ्रॉम द मार्केट दैट आर्टिकल इज़ नॉट हार्मफुल फॉर टू हीज बॉडी और प्रॉपर्टी, है ना। राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन, उस जो गुड्स खरीदने उसके इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर चूज और चॉइस, ये नहीं कि दूसरा, जैसे मान लीजिए ये फ्री है तो आप लोग इसको ही लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। राइट टू बी हर्ड, यानी कि सुना हुआ पर विश्वास ना करना, ठीक है। फिर एक है राइट टू ग्रीवेंस रिडेशल और कंपेंसेशन। ऑल कंज्यूमर्स आर गिवन the all right that if they are exploited they will be readdressed and their damages will be compensated, ठीक है। कंज्यूमर एजुकेशन राइट्स, फिर हम लोग को प्राइस को देखना, क्वालिटी को देखना, सर्विस को देखना है। सब अगर गड़बड़ी लग रहा है तो हम लोग कंज्यूमर राइट्स के में जा सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में सर हम लोग सिविक्स को स्टार्ट करेंगे। सिविक्स का पहला चैप्टर जो होगा वो हम लोग करने वाले हैं। चलिए, तो मिलते हैं फिर से बिहार बोर्ड की इंग्लिश मीडियम की क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए विलेज एजुकेशन। बाय बाय, टेक केयर।